मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर के ऊपर जिस तरीके से दानियाल अजीज साहब को एक नोटिस और अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का नून लीग के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी हो जाना, क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, मैं तो इसको यहाँ से शुरू करूँगा। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, यहाँ भी तो फिल्म शुरू हुई है। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। कौन कहता था, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ये सब खाम ख्याली है, ये सब जो है एक प्रोपोगंडा है, ये सब एक नफसियाती वार है कि जनाब ये कहा जाए कि फ़लाँ बंदा जो है ये वज़ीर आज़म फ़ाइनल हो गया, फ़लाँ बंदा जो है ये वज़ीर आज़म फ़ाइनल हो गया, फ़लाँ बंदा जो है ये वज़ीर आज़म बनेगा। किस तरह ये मुमकिन है कि ये फ़लाँ बंदा वज़ीर आज़म बनेगा? क्या वो वोटों के बगैर बन जाएगा? क्या उसको वोट डालने के लिए डब्बों में पहले से कोई 50,000 वोट होंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बात आप ज़हन में रखें, अभी तो आपने 2 नाम लिए हैं, कुछ दिनों बाद आपको 2 से ज़्यादा नाम मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो पार्टी टिकट वापस कर रहे होंगे। मुझे आप एक बात का जवाब दे दें, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, जलसा किया, उसके बाद आज के दिन तक उनके कितने जलसे हुए हैं? आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून की कितनी इलेक्शन कैंपेन हुई है? आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून कितने अवामी इज्तिमा से हताब करके आई है? आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून ने कितने ऐसे अवामी बड़े इज्तिमात के साथ साथ या बड़े कोई ऐसे काम किए हैं जिससे लोग कहें जनाब वोट इनको देना है? इनकी मकबूलियत बेइंतहा है। गली मोहल्लों चौकों चौराहों कूचों में किसी जगह मुझे बता देना, कोई एक जगह बता दे, सर्वे आता है इन सब के खिलाफ, आवाम की आम राय आती है इन सब के खिलाफ, बाकी जगह पर इनके अपने अरकान असम्बली कहते हैं जनाब हमें तो ये नहीं पता कि हमने किस बयानिए पे इलेक्शन लड़ना है। दानियाल अजीज इनका अपना आदमी है। दानियाल अजीज इनकी हुकूमत में, दानियाल अजीज अपोजिशन के वक्त में बड़े एक्टिव रहे हैं। वो इल्जाम लगाते हैं कि एहसन इकबाल महंगाई के जुम्मेदार हैं, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं एक जमात के। मुझे एक बात बताएं, किस तरह वो जमात आप कह सकते हैं कि उसका वज़ीर आज़म आएगा? ये तो हम कुछ सहाफ़ियों ने शायद ठेका ले लिया है, शायद हमारी ये ख्वाहिश हो सकती है कि जनाब वो वज़ीर आज़म आ जाए और उनको वज़ीर आज़म बना भी दिया जाए। अभी तक यही नहीं किसी को पता कि यार उनका एक केस ऐसा है जिसमें उनकी नाहली है, उसका तो अभी फैसला ही नहीं, उस पर तो पटिशन भी नहीं है कोई। बाकी केस उनके चल रहे हैं, बाकी मामला चल रहे हैं, बाकी उसके अलावा इलेक्शन होने हैं। 8 फरवरी का दिन आएगा, कौन किसको वोट देगा, जमीनी हकाइक क्या है, जमीनी हकाइक में किसके साथ कोई है। कोयटा में ये गए हैं, बलोचिस्तान बड़ी अहमियत रखता है। आपको पता ना कल बलोचिस्तान में तो जलसा किया है उसने, इनके अपने इत्तेहादी जो थे, मेरे नाम से निकल रहा है, कल इनके अपने एक बड़े इत्तेहादी जो थे उन्होंने एक वहां पे एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने खुल के इनकी मुखालफत की है। अख्तर मेंगल इनका मुखालफ है। इसी तरह आप आगे चले जाए, कोयटा के अंदर इन्होंने बंदे तो शामिल कर लिए, जलसा नहीं कर सके, आवाम से नहीं मिल सके। मैंने तो फुटेज भी दिखा दी थी कितना जमे कफीर है। पंजाब इनका अपना है, पंजाब में इनका दावा है ये हमारा अपना है। पंजाब में लाहौर के अलावा किसी एक जगह जलसा, किसी एक जगह कोई चीज, किसी एक जगह कोई ऐसा मामला कि जिससे यह साबित हो सके जनाब ये बहुत एक्टिव हैं, इनकी बल्ले बल्ले है, इनका सारा कुछ है। कोई मुझे बता देना कोई ऐसी एक चीज। तो इससे तो बड़ा क्लियर और वाज़ेह है कि ये ख्वाहिशात हो सकती हैं। अगर इनके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में मजीद लोग छोड़ के जाएंगे। हाल ही ये नहीं, देखें आप गौर करें, शाहिदा खान अब्बासी भी तो इन्हें छोड़ चुके हैं ना, मुफ्ता इस्माइल इन्हें छोड़ चुके, दानियाल अजीज समझे छोड़ चुके इन्हें। और दानियाल अजीज का एक हल्का अखबाब है और वो हल्का अखबाब नारोवाल, जफरवाल, शकरगर और सियालकोट, इन 4 जगहों पे उनका असर रसूख है। उसके बाद मेरे पास जो इतला है बहुत से लोगों ने इनकी टिकटें वापस करने की तैयारी शुरू कर रखी है। वो कहते हैं जब हम हलकों में जाते हैं लोग कहते हैं आजाद सीए से आएंगे तो शायद हम आप पर गौर करें, और अगर आप ये टिकट लेकर आएंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अब वो शख्स जिसने करनी ही सियासत है, जिसका सारा कुछ सियासत है, तो वो क्यों रिस्क लेगा? वो कभी भी हारने वाली पार्टी के साथ नहीं जाता। देखें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ से लोग गए, तो इसे भी तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा जाए और बाद में मुंतखब होने के बाद फिर से PMLN में शिरकत इख्तियार कर ली जाए। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या इतनी पोजीशन होगी उस वक्त?
जो आज़ाद इलेक्शन जीत के आते हैं ना, उनमें से 99% लोग वो होते हैं जो बड़ी जमात के पास जाते हैं, जिसकी अक्सरियत होती है। तो अभी आने तो दें, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, आने तो दें यार। क्या हो गया यासिर साहब, आप तो अभी से वज़ीर आज़म भी अभी से आप फैसला भी कर चुके हैं कि कौन सी जमात के वोट ज्यादा होंगे, कौन सी जमात के मेंबर ज्यादा होंगे। ये आप और मैं फैसला तो नहीं कर सकते। ये फैसला तो आपका मेरा वोट भी नहीं कर सकता, 2 वोट ही है ना सिर्फ वो। ये फैसला तो 8 फरवरी का इलेक्शन करेगा। और उस इलेक्शन में कल आपने सेनेटर साहब से बात नहीं सुनी कि 18-20 तो हो सकता है, 19-20 हो सकता है, 15-20 नहीं हो सकता, 10 और 20 का फर्क नहीं हो सकता, ये फर्क नहीं निकल सकता। तो अभी इलेक्शन का टाइम आ लेने दें, अभी तो कागजात नामजदगी का वक्त आना है, फिर उम्मीदवार सामने आने हैं, फिर सारा कुछ होना है, उसके बाद जाके ये सारी चीजें होंगी। अभी तो ये सारी सियासी जमातें दावे कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कुंडी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में इतनी बातें नहीं कर रही जितनी चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पीपल्स पार्टी हमारे अगेंस्ट जो बातें कर रही है वो नून मुखालिफ वोट लेना चाहती है, पीटीआई मुखालिफ वोट नहीं लेना चाहती। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात तो अब खुशफहमी है पीएमएलएन के दोस्तों की। अब मैं तो उनको नहीं कह सकता। पहली बात तो यह कि पीएमएलएन पर अपना वोट तो दिखाए नहीं कि उनके वोट कितना। अभी तक तो वो अवाम में गई नहीं, जब से उनके लीडर लंदन से आए हैं। और एक जब उन्होंने जलसा, एक फरमाइशी प्रोग्राम जो उन्होंने लाहौर में किया है, उसके बाद क्या उन्होंने कोई कन्वेंशन, कोई अवामी राब्ता मुहिम, कोई अवाम में गए हैं? वो तो अवाम से जाने से डरते हैं। अभी तक उनको अपना नहीं पता कि उनके वोट जो है कितने हैं। आखिरी इतलात तक हमें जो अंदाजा था और है, आखिरी इलेक्शंस हुए हैं जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और हमजा शहबाज साहब वजीर आला थे, और 20 सीटों पे ज़मीनी इलेक्शन हुआ था और उसमें से 19 सीटें वो हार गए थे। तो लेटेस्ट तो ये इलेक्शन हुआ है, उसके बाद अब पता चलेगा वोट का पैमाना, वोट क्या है क्या नहीं है। हमने जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल साहब ने जो बात की है कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, तो ये तो उनका अपना एक तजरिया और तजर्बा हो सकता है, या जो भी बात करें उनकी ख्वाब ख्याली हो सकती है। कुंडी साहब, ये बात आपने जो कही कि बिल्कुल ठीक, आप गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तस्वर कर चुकी है और बिलावल साहब ने इल्जाम लगाया ये कि सरकारी मशीनरी तमाम चीजें उनके साथ चल रही हैं। तो क्या अगर वाकई ऐसा है तो इन हालात में आप इलेक्शन को मुनसफाना या ठीक होता देखते हैं? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद किया और हमने इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड की, और इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। हम ये समझते हैं कि जो हमेशा पीएमएलएन के वतीरा रहा है कि इन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है, हम नहीं चाहते कि इदारे सियासत में धकेले जाएं।